बिहार में जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब होते जा रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है। हर प्रत्याशी अपने अपने एतबार से हथकंडे तलाश कर रही है, मुद्दे बना रही है और सोच रही है कि इस बार हम जीतेंगे। आदाब नाज़रीन, आज़ाद नेशनलिज्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। आइए नज़र डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। बिहार चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद रियासत के अपने ही दौरे में बुरका का जिक्र करके रियासत के सियासी पारा को बढ़ाने वाले यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे दौरे में बाबर और औरंगज़ेब का जिक्र करके सियासी पारा को मज़ीद बढ़ा दिया। उन्होंने सीवान के रघुनाथपुर असेंबली हलका में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए एक तरफ जहां आरजेडी को मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर तनकीद का निशाना बनाया और नाम लिए बगैर कहा जैसा नाम वैसा काम, वही आरजेडी और कांग्रेस पर बाबर और औरंगज़ेब के मज़ार पर सजदा करने के इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने यूपी की भी मिसाल दी और कहा कि यूपी में माफिया और जराइम पेशों के खिलाफ बलडोज़र चलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी और समाजवादी पार्टी को ये ज़ेब देता है कि वह किसी जराइम पेशा और माफिया को गले लगाकर किसी बाबर और किसी औरंगज़ेब के मज़ार पर जाकर पूजा करे या सजदा करे, लेकिन ये किसी सच्चे हिंदुस्तानी को ज़ेब नहीं देता। देखिए ये पूरे वीडियो। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था। अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है। समुद्री तूफान मोन्था जो मंगल की रात साहिल उबूर करने के बाद तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पटनम के करीब मरकूज था, अब आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में बारिश से मुतल्लिक वाक़यात में 2 अफराद हलाक हो गए। यह तूफान मशरकी और मगरबी गोदावरी, विशाखापट्टनम के अलावा और भी कई डिस्ट्रिक्ट में शदीद तबाही का बाइस बना, जहां 4.5 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। इधर खलीज बंगाल में बन रहे गर्दाबी तूफान मोन्था का असर अब बिहार में भी दिखाई देने लगा। भागलपुर और मुंगेर में तेज़ बारिश हुई, जबकि पटना समेत 12 जिलों में दोपहर के बाद बूंदाबांदी होती रही, जबकि महकमे मौसमियात ने
17 शहरों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। जनसुराज के बानी प्रशांत किशोर ने मधेपुरा में मुनाकिद एक अवामी जलसे में बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार की आइंदा सियासी लड़ाई एनडीए से है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव सख्त हमला करते हुए आरजेडी को आवाम की मुश्किलात का जिम्मेदार करार दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब आवाम फैसला करे कि क्या वह बिहार में जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं या जन स्वराज की हिमायत करके नया निज़ाम कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी एक एक्सपायर दवा की तरह है जिसने गुज़श्ता 15 वर्षों में आवाम का इलाज नहीं किया बल्कि अगवा, रंगदारी और बदअमनी के जरिए बिहार को तबाह कर दिया। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के एक मुबैना इंतखाबी वादे का हवाला देते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यह कह सकते हैं कि हर घर से एक शख्स को सरकारी नौकरी देंगे और फिर इक़्तिदार में आने के 20 महीने बाद ये वादे पूरा न करने पर इस्तीफ़ा दे देंगे। इजलास में प्रशांत किशोर ने जनसुराज के ऐलानात के अमली फ़ायदों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर 14 तारीख को जनसुराज की हुकूमत बनती है तो छठ के मौके पर बाहर से आने वाले बच्चों को दोबारा मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज़ाद उम्मीदवार नीतीश द्विवेदी की तशहीरी मुहिम तेज़। महाराजगंज असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बिहार कानून में अपनी किस्मत आजमाने द्विवेदी ने आवाम से रब्ता करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीता तो पहला मकसद महाराजगंज को ज़िला बनाना होगा जहां तरक्याती काम तेजी से किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि असेंबली हल्के के सभी पुराने बिजली तार और ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाएगा। तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी खिदमात बहाल की जाएगी। महाराजगंज में फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी ताकि रोजगारी का खात्मा हो सके। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम रखने के लिए कौमी यकजहती को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। अवध बिहारी चौधरी की अवामी राब्ता मुहिम का हो गया आगाज़। आरजेडी की सीवान सदर असेंबली हल्का के उम्मीदवार साबिक काबीनी वजीर अवध बिहारी चौधरी अवामी राब्ता मुहिम में लगातार गश्त कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी जीत यकीनी नज़र आ रही है क्योंकि सीवान जहां मौलाना मजहरूल हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरजमीन है, जहां हर ज़माने में मोहब्बत का बोल बाला रहा है, वहां फ़िरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि यहाँ फ़िरका परस्त ताकतों ने सिवान के आपसी इत्तेहाद को बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सिवान के मर्द मुजाहिद अवध बिहारी चौधरी ने उसे भी नाकाम कर दिया। इलाके में तालीम का मुनासिब इंतज़ाम भी किया जहां सैकड़ों लोगों को नौकरी के मौके भी फराहम हुए जिसे वह अपनी ख़ानदान की परवरिश कर रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी अपनी ज़िंदगी कौम और गरीबों के लिए वक्फ कर चुके हैं, हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं। गोरियाकोठी असेंबली हल्के से जनसुराज की उम्मीदवार एजाज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गोरियाकोठी असेंबली हल्के के अवाम अब होशियार हो गए हैं। अब वो राजद और भाजपा के लिए दरी नहीं बिछाएंगी। गोरियाकोठी के अवाम को अब तक मुख्तलिफ पार्टियों ने सिर्फ ठगा है, लेकिन अब अवाम मुकम्मल तौर पर बेदार हो गई है और वह मजीद ठगे नहीं जा सकते। यहाँ के अवाम ने इक़्तिदार में तब्दीली का फैसला कर लिया है, इसलिए वह किसी के झांसे में आने वाले नहीं है। इस बार अवाम ईमानदार लोगों के सुख दुख में साथ देने वाले जनसुराज के उम्मीदवार के हक में राय दही का फैसला कर चुके हैं। इस बार बाहरी उम्मीदवारों को गोरियाकोठी असेंबली हल्के से बाहर करने का फैसला कर लिया गया है। सिवान में एक एएसआई को दिन दहाड़े गला रेत कर कत्ल कर दिया गया। कातिल का पता लगाने में प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। देखिए इस वीडियो में। और आखिर में आज मोकामा में दिलावर चंद्र यादव की सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए पूरी वीडियो। होगा उसका बाद मर्डर ही हुआ है गांव के बीच में। हुआ क्या, विवाद क्या हुआ था? विवाद ही हुआ कि दोनों बच के लोग मिला, उधर से गाड़ी रोका, उसके बाद
दुलारचंद नेता को खींच लिया, उसके बाद वहाँ पे फिर गाड़ी चढ़ा के उसके बाद गोली मार दिया। बोलोरो में भी गोली लगा हुआ है। कितनी गोली चली थी? कम से कम गोली के वहाँ पे आदमी था जो बोल रहा था 12 से 14 फायरिंग से ऊपरे बता रहा है। उनको कहाँ लगे दुलारचंद जी को? पैर में लगी हुई है और पूरे पे गाड़ी दम 3-4 बार चढ़ा दिया है। गाड़ी भी चलाई गई? हाँ, गाड़ी में भी गोली मारा गया है। क्या नाम हुआ? मेरा सौरभ कुमार नाम हुआ। पीयूष प्रियदर्शी जी थे जो धानुक समाज से खड़ा थे। हम लोग धानुक समाज को साथ दे रहे थे, दोनों बाबा पोता। हम लोग ने यही सोचे कि दो बाहुबली, यही दिन लगी हम बाहुबली को देखना नहीं चाहते थे। बाहुबली के विरोध में हमारे दादाजी ने आवाज उठा रहे थे कि बाहुबली से जो कि मुक्ति होना चाहिए मोकामा की। यहाँ पर आया, सब लोग राचिस रचा कि इसको मार दो, तब जाके गांव के रवि रंजन उभर रहा है। इस दुलारचंद यादव पर रवि रंजन की राजनीति कर रहा है, इसी के नाम पर राजनीति कर रहा है। हम मुखिया के कैंडिडेट थे सर, इसी बार हमको राजनीति को गंदा किया, धमकी भी मिला था कुछ दिन पहले। क्या हुआ? घटना स्थल पर देखे मेरा दादा को हम डीड पाए। डीड अरे नीतीश कुमार क्या अरे प्रशासन गोली चलिल कर रहे, अरे काना को का कर रहे, अरे काना को का कर रहे, अरे बेटी चोर। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आज़ाद नेशनल इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।